लास्ट तक तो ज़रूर देखना ही है और सभी किसान भाइयों में इसे शेयर भी ज़रूर करना है। साथियों, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर नरमा देख रहे हैं, बहुत ही शानदार कलर, शानदार पत्ते और शानदार फल फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हर एक किसान चाहता है कि उसका नरमा इसी तरीके से अच्छा दिखाई दे और अच्छी पैदावार उसको मिले। लेकिन साथियों, ये सोचने से नहीं, ये करने से होता है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत करने का तरीका, उसकी दिशा अगर सही नहीं होती है तो हमारे को ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों, अभी फ़िलहाल की घड़ी में हमारे को किन 3 बातों का जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी है, उस पर चर्चा करूँगा। साथियों, सितंबर और अगस्त के लास्ट 2 वीक के अंदर हमारे को सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम इसमें जो फल फूल लग रहे हैं उनको झड़ने से किस तरीके से रोक सकते हैं। दूसरा रहता है किसान भाइयों कि हम इसके अंदर जो वाइट फ्लाई का अटैक पहले नहीं था, अभी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, या हरे तेले का जो अटैक बहुत ज़्यादा है, उससे हम कैसे बचा सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है किसान भाइयों, वो आता है कि अब हम इसके अंदर फंगस का अटैक भी होने वाला है। क्यों होने वाला है वो भी बताऊंगा और उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। अगर ये आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो साथियों, मेरा विश्वास मानिए कि आप नरमे को लास्ट तक हरा भरा रख सकेंगे और पैदावार, अच्छी पैदावार जो है वो ले सकेंगे। तो मैं आज सुबह सुबह की वीडियो है ये, मैं अपने खेत में आया हुआ था, क्योंकि लगभग साथियों आपको पता है कि फील्ड में रहते हैं, किसानों से मिलते रहते हैं। तो ये अपने घर का, अपने खेत का नरमा है, शानदार नरमा हम कह सकते हैं। और साथियों, हमारे को सबसे पहले बात करेंगे हम कि फंगस का अटैक अब क्यों आ सकता है, इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बता दूं कि जिस तरीके से ओस आनी शुरू होती है, पौधों के ऊपर पानी की मात्रा अगर रात को रहती है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर हमारे को बैक्टीरिया ब्लास्टिंग और हमारे को इसके साथ साथ फंगस का अटैक भी आने वाला है। तो इसके लिए हमारे को बचना है। जैसे अब मैं आपको दिखाऊं तो आप ये पत्ते देख रहे होंगे, इस पे पानी की मात्रा आपको साफ दिखाई दे रही है। ये पत्ता देखिए, इस पे ओस आई हुई है। और साथियों, आपको पता है कि सूखी चीज़ कोई भी होती है उस पे बूफन नहीं लगती है। हम घर में बूफन और फंगस एक ही चीज़ है साथियों। जो बूफन हम घरों में कह देते हैं कि बूफन जम गई, तो साथियों क्या है कि जब सूखी कोई चीज़ है तो उस पर बूफन नहीं जमती है। और जिसमें थोड़ी सी अगर नमी हो, हल्की फुल्की भी नमी हो, तो उसमें बूफन आ जाती है। तो इसी तरीके से खेत के अंदर भी किसान भाइयों कि अगर हल्की फुल्की नमी रोज़ाना बनी रहेगी तो बैक्टीरिया ब्लास्ट की जो समस्या है वो हमारे को झेलनी पड़ सकती है और हमारे को ये देखने को मिल सकती है। साथियों, हर एक किसान चाहता है कि उसके जो कड़ी है, जैसे 1, 2, यहाँ से 1 झड़ चुकी है, कोई बात नहीं, 3, 4, 5, क्योंकि 100% फाल गुड्डी हम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर एक लड़ी से 1 गुड्डी झड़ जाती है और हम बाकी को संभाल के रख लेते हैं, तो साथियों मेरा विश्वास है कि नरमे की पैदावार हम अच्छी ले सकते हैं। 13-14 क्विंटल प्रति 1 एकड़ के हिसाब से हम पैदावार जो है वो ले सकते हैं। अब साथियों बात करेंगे कि फंगस आएगी, तो फंगस को हमारे को नरमे को बचाना है। और फंगस साथियों जैसे बताया गया है कि 20, 22, 25 अगस्त तक बरसात आने की संभावना भी है। तो हल्की फुल्की बरसात आएगी तो उसके बाद में वातावरण में नमी भी ज़्यादा बढ़ेगी, ओस आने की संभावना है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो फंगस आना स्वाभाविक सा है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। और अब जब भी आप कोई इसमें छिड़काव करें तो फंगस का इस्तेमाल, फंगीसाइड प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप अवश्य करें। इसमें साथियों अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, आपको ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सही मायने में बताऊं, जो मैं यूज़ करता हूं अपने खेत से, उसमें साथियों काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अकेला फंगस को नहीं रोकता, उसमें कुछ एनर्जी भी है, जिससे क्या होता है कि पौधा लास्ट तक हरा भरा रहता है। जैसे फ्लैश नाम से एक प्रोडक्ट आता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000-1100 रुपये का प्रोडक्ट है, 3 एकड़ में लगभग डल जाता है और शानदार रिजल्ट है। बैक्टीरिया ब्लास्टिंग ना हो उसके लिए बी केयर या स्टेपनो की आप पुड़िया प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा किसान भाइयों,
हमारे को इसमें एक डायमंड आता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ज़्यादा मार्केट के महंगे प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करें, लेकिन करें ज़रूर। फंगस को बचाने के लिए आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट डालें। मेरा नंबर आप सबको पता रहता है 9991080007 है, जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात साथियों, बात कर रहे थे हम हरे तेले को लेकर। हरे तेले और वाइट फ्लाई का अटैक भी साथियों बढ़ेगा, क्योंकि हुमस बढ़ेगी तो नीचे से पत्ते हैं वो काले होने पर शुरू हो जाते हैं, उसमें तेलिया अवस्था जो है वो बढ़ जाती है। तो उससे भी हमारे को पौधे को बचाना है, तो उसके लिए साथियों हमारे को इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। ठीक है, लास्ट का एक छिड़काव आप मान सकते हैं जो आप बढ़िया अच्छा उसमें कर दीजिएगा, जिससे अच्छे का मतलब साथियों जिसका अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। कुछ जगह पर किसान भाइयों लीफ कर्ल की समस्या भी पैदा हो चुकी है, जहाँ पर मच्छर का अटैक ज़्यादा हो गया था, या वाइट फ्लाई का नहीं कह सकते, थ्रिप्स का अटैक जहाँ ज़्यादा हो गया था, या फिर साथियों मैं कहूँ भी हरे तेले का अटैक जहाँ ज़्यादा हो गया था, वहाँ पर साथियों हमारे को देखने को ये मिलता है कि नरमे के अंदर लीफ कर्ल की समस्या आ गई है। लीफ कर्ल सभी साथी समझते होंगे, कोई एक आधा पत्ता अगर मेरे सामने आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जैसे ये पत्ता आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, तो ये जो इसके पीछे जो धारियाँ आपको दिखाई दे रही है, जो पीछे धारियाँ दिखाई दे रही है, ये ज़्यादातर पत्तों के अंदर अगर ऐसी धारियाँ दिखाई देती है आपको, जैसे नाड़ियाँ निकली होती है ना, जैसे मच्छरदानी का जाल सा होता है। ये देखिए जूम आउट कर लिया इसने। तो मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर ये समस्या आ गई है और पत्ते मुच गए हैं, ऊपर से इकट्ठे हो चुके हैं, जैसे ये पत्ता जैसे अच्छा खड़ा है, इस तरीके से मुच गया है या इस तरीके से मुच गया है, तो साथियों ये पत्ता आप ऐसे करके देखेंगे तो पत्ता खुल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीफ कर्ल की समस्या आ गई है साथियों, तो आप कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा डिसनिल का प्रयोग कर लीजिएगा। डिसनिल बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा, हरे तेले को भी कंट्रोल करेगा, और लीफ कर्ल के लिए तो रामबाण है ही है। कहीं भी मरोड़िया आ चुका है, किसी भी फसल में मरोड़िया रोग आ चुका है, पत्तों में लीफ कर्ल की समस्या आ चुकी है, तो आप डिसनिल का प्रयोग करें, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और साथियों बीमारी से हमने बचा लिया। अब आता है महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक मैं मानता हूँ, वो आता है साथियों हमारे लिए फल और फूल को रोकने का। साथियों अभी समय है फल और फूल को रोकने का। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं जी अभी तो टाइम निकल चुका है। मेरी बात होती है तो कहते भाई साहब अभी तो टाइम निकल चुका है। भाई टाइम कैसे निकल चुका है मेरे को ये बताइए। आपने नरमा चुग के बेच लिया क्या? अभी कहाँ टाइम निकल गया भाई यार, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो कहते हैं ना वो जो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हमने तो पहले तो घास को तैयार किया है, हरा घास जिसे बोलते हैं ना, हमने हरा घास तैयार किया है। अभी टिंडे बनने का समय है, फल गुडी रोकने का समय है। वो फल गुडी रुकेगा, टिंडे बढ़िया बनेंगे, तभी पैदावार होगी। और अभी ये 1.5-2 महीने जो हैं साथियों, सितंबर का महीना, पूरा सितंबर का महीना पौधे को सख्त से सख्त मतलब सबसे ज़्यादा जो खुराक की ज़रूरत है वो पड़ती है। तो अभी समय निकला नहीं है। अभी आप 2 छिड़काव, कम से कम 2 छिड़काव बोलता हूँ मैं, अगर हो सकता है तो 3 करिएगा, नहीं तो 2 छिड़काव साथियों आप माइक्रो न्यूट्रिशन के अवश्य करें। अब बोलते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या दें, तो किसान भाइयों मैं कोई ये नहीं कहता भी आपको सिर्फ जो मैं बताता हूँ वही करना है। आप अपने हिसाब से आप अपने घर पे तैयार करिएगा, ठीक है। जीवा अमृत तैयार करिएगा, उसके अंदर आप बेसन डालिएगा, गुड़ डालिएगा, जो दलनीय दालें हैं वो डालिएगा। इसके अलावा आप घर में कोई फ्रूट्स के जो कचरे हैं वो डालिएगा, सरसों की खली डालिएगा, ठीक है। उस तरीके से आप अपने घर में न्यूट्रिशन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत उपलब्ध है, लेकिन मैं जो प्रयोग करता हूं मैं तो वही बताऊंगा साथियों। कुछ किसान भाइयों को इससे एलर्जी भी हो जाती है, कहते भाई साहब आप कंपनी का प्रचार करते हो। भाई एक बात बताओ, अपनी कंपनी घर की कौन सी है? अपनी मौसी के बेटे की कंपनी कौन सी है? कौन सी अपने रिश्तेदार की कंपनी है जो हम उसका प्रोडक्ट डालें? आप कोई भी प्रोडक्ट डालोगे, आप कहीं ना कहीं से तो ला के और किसी न किसी कंपनी का डालोगे ना। तो कम से कम मैं उस कंपनी का बताता हूँ जिसके मालिक को मैं जानता हूँ, जिसकी सोच को मैं जानता हूँ,
और साथियों उस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 12 से 13वां साल मेरे को चल रहा है। 2009 से मैं इसको अपने खेतों में प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं ये चीज़ आपको बताता हूं भी इस चीज़ का रिज़ल्ट है। साथियों मैक्स पावर कंसोर्टिया 3 बैक्टीरिया प्लस 12 प्रकार के न्यूट्रिशन है, ज़बरदस्त रिजल्ट है खेतों में। बहुत सारे मैंने खेतों के वीडियो भी आपके साथ शेयर किए हैं। दूसरा इकोकल्सी चिलेटेड कैल्शियम है उसके अंदर। पौधे के अंदर जो फल है गुड्डी है वो पीली होकर गिर रही है, कैल्शियम की कमी से है, लचीलापन नहीं है। अभी इस पौधे को देखेंगे साथियों तो ये टूटता नहीं है, इतना मैंने कर दिया तो भी नहीं टूटा है। आप अपने खेत के अंदर किसी भी एक पौधे को इस तरीके से करके देखना, टूट जाएगा, क्योंकि उसमें लचीलापन ख़त्म हो चुका है, उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, चिलेटेड कैल्शियम का एक छिड़काव कर दीजिएगा। दूसरा साथियों आप मैं बताता था क्रिस्टल, अभी मैं कहता हूँ भी क्रिस्टल चलो अब बढ़वार अच्छी है तो क्रिस्टल मत डालिएगा, क्योंकि जहाँ बढ़वार कम है वहाँ क्रिस्टल डालना चाहिए, क्योंकि वो क्लोरोफिल बढ़ाता है पौधे के अंदर और उससे पौधा हरा भरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, फंगस के लिए मैंने फ्लैश बताया, तो साथियों मैं फ्लैश का प्रयोग करता हूँ, शानदार रिजल्ट है उसका। ठीक है, फिर भी साथियों अगर मैं ये नहीं कहता भी आप जो मैं बताता हूँ वही करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ भी उसको आपको अपने बच्चों की तरह तैयार करना है। जिस तरीके से गर्भ में माताएं बहनें होती है, हम कितना उसका ध्यान रखते हैं, या पशु हमारे गर्भ में होता है हम कितना ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से साथियों आपको भी अब पौधा जो है वो फल फूल तैयार कर रहा है, मतलब अपना बच्चे तैयार कर रहा है, तो उसको पूरा ध्यान रखना है, उसका प्रयोग आपको ठीक से ढंग से करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर एक साथियों अच्छी वीडियो में आपके साथ आऊँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप बने रहें, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, आपके भाई को आपकी सख्त ज़रूरत है। तो आप भी मेरा सहयोग करें और अपना विचार कमेंट में साझे ज़रूर करें। कैसे आपको ये वीडियो लगी तो कमेंट में अपने विचार साझे ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।